गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट टर्म में सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा 3 पार्ट है। मैं एक पार्ट को समझा दे रहा हूँ आपको, उसी तरीके से सभी होंगे। तो इसमें लिखा हुआ बेटा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 find out whether the line representing the following pair of linear equation at a point are parallel और coincident। ठीक है बेटा। तो हमको बेटा ये बताना है कि ये लाइन पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो देखो, जैसे मान लीजिए हमने इसमें से फर्स्ट पार्ट आपका ले लिया। ओके, फर्स्ट पार्ट आपका ये। फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है बेटा, ये देखिए। तो ये हमको दे रखी है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। तो इन दोनों इक्वेशन की बेटा कंपेयर कर दो जनरल फॉर्म से। लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती हैं a1x + b1x + c1 और दूसरी a2x + b2x + c2 = 0। इन दोनों से जब कंपेयर करेंगे तो हम a1 की वैल्यू देखो भाई, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है आपका, ये देखो x का कोफिशिएंट क्या है 5। फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है 5, a का a1 हो गया। अब b1 का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में -4, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ, तो b1 की वैल्यू -4 हो गई। और c1 आपका 8 है, +8 हो गया। ओके, अब इस सेकंड इक्वेशन पे आ जाइए। सेकंड इक्वेशन ये। ओके, इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो 7, ये a2 वैल्यू होगी, 6 जो है b2 की वैल्यू होगी, और देखो ये माइनस सहित -9 c2 की वैल्यू होगी। तो जब ये हमारी a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये वैल्यू निकल आएगी तो हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। पहला रेशियो क्या होता है a1/a2 5/7, ये तो सॉल्व होगा नहीं आगे। ओके, अब दूसरा रेशियो निकालिए b1/b2 ये आपका आया -4/6, इसे सॉल्व किया -2/3। दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं है, डिफरेंट हैं। दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन कौन सी है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब लाइनें क्या होती हैं बेटा, जब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। Hence the line representing the given pair of equation have unique solution। जब इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से इन क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होते हैं तो कंसिस्ट होता है सिस्टम, और जब लाइन पैरेलल होती हैं कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ केवल ये पूछा गया है कि लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं। ओके, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकंड पार्ट में कंपेयर किया आपने, इसी तरीके से थर्ड पार्ट किया बेटा ये। ओके, थर्ड पार्ट तो इसी तरीके से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम एक पार्ट बताएंगे। इसमें 4-5 पार्ट दे रखे हैं बेटा, जिसमें कह रहा है ऑन कंपेयर द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। यानी यहाँ ये बताना है कि सिस्टम जो होगा लीनियर पेयर का वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी सेम प्रोसेस है वही। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट, और लाइन पैरेलल हैं तो आपका इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसका भी मैं फर्स्ट पार्टी ले लेता हूँ। फर्स्ट ही ले लो, कोई सा भी ले लो बेटा, सॉल्व तो सब हो रहे हैं। फर्स्ट को मैं ले लेता हूँ, ये वाला फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट में दे रहा है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, और इसका जो सेकंड इक्वेशन है इसकी 2x - 3y = 7। देखो इसमें ये ध्यान रखना, ओरिजिनल इक्वेशन में 7 इक्वल टू में 0 होता था। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे जब इन दोनों इक्वेशंस की कंपेरिजन करेंगे हम ये आया फर्स्ट का।
A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो A1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, A1 की वैल्यू कितनी है, ये 3, और A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, तो 3/2, ये पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब B1 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया इसका। C1 की वैल्यू कितनी है 5, ये रही। C2 की वैल्यू कितनी है 7। अब आप कहेंगे ये तो इक्वल टू में, देखो जब हम 5 को इधर लेंगे, किधर लेंगे, लेफ्ट साइड में, यानी ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -5 आएगा बेटा, यानी C1/C2 जो आएगा आपका वो -5, तो फर्स्ट इक्वेशन से आएगा C1, और C2 की वैल्यू जो आएगी वो -7 आएगी। बट होगा क्या, दोनों जगह माइनस है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आपका 5/7 ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ जब हमने इसका कंपेरिजन किया, रेशियो लिया हमने, तो देखो बेटा क्या हुआ, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि A1/A2 की वैल्यू 3/2 है जो सॉल्व नहीं हो सकती सिंपलेस्ट फॉर्म में, और B1/B2 की वैल्यू -2/3, दोनों डिफरेंट, यानी इज नॉट इक्वल टू। जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम इंटरसेक्ट, ये लाइनें जो हैं इंटरसेक्ट करेंगी, जब इंटरसेक्ट करेंगी तो सिस्टम जो दे रखा है लीनियर पेयर का वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इंटरसेक्ट करें या कॉन्सिडेंट करें, यानी लाइन के ऊपर लाइन हो, बात समझ रहे हैं, तो कंसिस्टेंट होता है। ओके, और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तब इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी पार्टों में यही हमें सब देखना है, बाकी मैं और पार्टों को नहीं समझा रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी और समझाना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, सभी पार्ट इसी तरीके से होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, ये नेक्स्ट पेज पे जाके आएगा भी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें भी वही बताना है सेम, बताइए जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो सॉल्यूशन फाइंड कीजिए ग्राफिकली मेथड से, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो फाइंड कहाँ से करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं बेटा, पहले ये देखें कि फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है इसका, फर्स्ट पार्ट का आंसर जो इसने निकाल रखा है, ठीक है, यानी ये कंसिस्टेंट होगा बेटा। तो अब हमने ये फर्स्ट पार्ट ले लिया, फर्स्ट पार्ट में आपका आ गया जी x + y = 5, देखो इसमें भी इक्वल टू में 5 है, ये इधर आएगा -5 बनेगा इधर आके, और सेकंड में है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी है फर्स्ट से 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, और A2 की इक्वेशन नंबर 2 से कितनी है 2 आ गया, तो 1/2। B1/B2 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू B1 की वैल्यू 1 है और B2 की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आ गई। और C1/C2, C1 की वैल्यू वही देखो पहले की तरह C1/C2 आपका आएगा, C1/C2, ये ध्यान रखना है बेटा। तो ये देखो -5 आएगा और ये आएगा -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 5 से 1 बार 5 और ये 2 टाइम्स कट गया, तो 2, तो ये भी 1/2 आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ रहा है। तो ये कंडीशन कब होती है, तो देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है, ओके, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, एंड दस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, इनफाइनाइट होंगे। जब भाई कंडीशन ये आ रही है आपकी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो लाइन पैरेलल होंगी, सॉरी कॉन्सिडेंट होंगी। कैसे होंगी, कॉन्सिडेंट, यानी कॉन्सिडेंट का मतलब फिर समझाऊं दोबारा से, वैसे मैं समझा चुका हूँ। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये ड्रॉ हो गई और इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई, ये हमें एक ही लाइन होगी लेकिन वो 2 लाइन होंगी। तो इसमें क्या है, वो दोनों लाइनें एक दूसरे को
मैनी पॉइंट्स पर कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, कंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन है। तो ये तो रहा आपकी कॉन्सिडेंट लाइन। एक होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन देखो जानते हैं कहीं भी कट कर रही हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। एक होती है आपकी पैरेलल लाइन। देखिए पैरेलल लाइन इस तरीके से होती है, इनके बीच की ये डिस्टेंस हमें कांस्टेंट होती है या इक्वल होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम आप इसके जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमने पहली इक्वेशन इसमें ले ली। देखो बेटा, वैसे तो कुछ भी कर लो, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसने ये फर्स्ट इक्वेशन ले रखी है, ये x + y = 5, और यहाँ से इसने x की वैल्यू निकाली है x = निकालिए 5 - y। लेकिन हम जनरली सभी क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो y की इक्वेशन निकाला करो। जैसे x + y आपका x + y ये आपका दे रखा है 5, तो सॉरी ये 5 है। तो इसमें हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे बेटा। y की वैल्यू से आसानी रहती है, इसने x निकाली होल से भी जाएगा, लेकिन y की वैल्यू निकालने से आसान होगा। y की वैल्यू क्या करेंगे हम, x को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 - x। ये इक्वेशन बनी हमारी, ये। अब इसमें x की वैल्यू जो चाहो वो पुट करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे इस टेबल में इसने किया है, x की वैल्यू 4 पुट की है, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू जब 3 की तो y की वैल्यू 2 आ गई, जब x की वैल्यू 2 की तो y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरीके से ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से ये सेकंड टेबल, सेकंड में देखो, सेकंड में हमें दे रखा है, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, थोड़ा सा और ऊपर करें इसे और थोड़ा सा जूम करते हुए ताकि क्लियर दिखाई दे बेटा। ये हमने देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ये ठीक है। तो अब यहाँ भी इसने क्या है, x की वैल्यू निकाल रखी है बेटा। क्या निकाल रखी है, x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू से कैलकुलेशन आसान हो जाती है बेटा, y की वैल्यू से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसे ये है, अब यहाँ से मान लो y की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, देखो सेकंड टेबल के लिए बता रहा हूँ। तो सेकंड टेबल के लिए y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 - 2x अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करो। अब इससे क्या होगा कि हमारा सीधे y की वैल्यू हाथ में आएगी, हमें इधर उधर नहीं ले जाना कोई। तो x की जगह 4 पुट किया तो 4 × 2 = 8, और 10 में से 8 गया 2, और 2 में 2 का डिवाइड लगा दो 1, पहले कंडीशन आ गई। इस तरीके से इन तीनों वैल्यू निकाल लेंगे, और इन कोऑर्डिनेट को, जैसे पहले से हमें कोऑर्डिनेट मिले 4,1 3,2, देखो पहले से कोऑर्डिनेट मिले हमें 4,1, दूसरा कोऑर्डिनेट मिला 3,2, तीसरा कोऑर्डिनेट मिला 2,3। ये एक लाइन के कोऑर्डिनेट मिले। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट हमें इससे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, XY एक्सिस पर प्लॉट करो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो था बेटा, देखो क्या है, ये है 4,1। तो 4,1 यानी x और y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो x पे तो 4 जाओ बेटा। तो देखो 1 2 3 4 हो गया, y पे 1 जाओ, y पे 1 यहाँ है, तो ये दोनों हमारे यहाँ आके मिल रहे हैं बेटा, इस तरीके से ये, ठीक है ना। तो ये 4.1 हो गया। नेक्स्ट क्या था, 3,2, देखो नेक्स्ट क्या था, 3,2, तो 3 यहाँ आ गया, 3 पॉइंट हमारा ये रहा, और 2 ये रहा, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। तो इस तरीके से हमने ये पहली लाइन के सभी पॉइंट प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब दूसरी में क्या है, दूसरी में भी सेम पॉइंट है, देखो सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट मिला दिए। तो अब हमने जब यहाँ लाइन प्लॉट की बेटा, तो एक लाइन तो हमारी ये प्लॉट हो गई, ये मानिए जैसे, ठीक है। और दूसरी लाइन भी हमारी, जैसे एक लाइन हमने ये मान ली ये, और दूसरी लाइन भी इसी पर प्लॉट होगी क्योंकि सेम पॉइंट में ले हुए हैं। तो ये कॉन्साइड करेंगी लाइन, ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेंगी। तो अब देखो ग्राफ से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम द फिगर या ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमने ये देखा कि दीज लाइन्स आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ही होता है कॉन्साइड।
ईच अदर, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, यानी एक के ऊपर एक है। देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर पॉसिबल फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है ना। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन से मतलब ये है बेटा, देखो यहाँ पे ये 3 सॉल्यूशन तो हो ही गई, 2,3 3 सॉल्यूशन तो हो ही गई, 2,3 एक सॉल्यूशन है, 3,2 एक सॉल्यूशन है, 4,1 एक सॉल्यूशन है। ये हमारे 3 सॉल्यूशन है इसके, एक ये, एक ये, एक ये, 3 तो हमने फाइंड कर ही दिए यहाँ। अरे और पॉइंट ले लो आप टेबल में, 10 15 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बेटा इसके तो। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी और इसके सभी पार्ट इसी तरीके से आपको सॉल्व करने बेटा। ठीक है ना, समझ रहे बात को मेरी को। आगे हम देख रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मेन फंडा इनमें सभी में क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही है। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम आ गई। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, केवल और केवल आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन और बढ़ गया, यानी हमें वो लीनियर इक्वेशन और बनानी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बाकी फिर प्रोसेस वही है। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का हाफ, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर ज़्यादा है इसकी ब्रिथ से, 36 है। यानी अगर इसका जो पेरीमीटर है वो इसके 36, पेरीमीटर का हाफ 36 के बराबर है और इसकी लेंथ है वो 4 ज़्यादा है ब्रीथ से। तो बस यहाँ मान लो इनको भाई, मान लो हमने मान लिया लेंथ और वाई को मान लिया ब्रीथ, एक्स को मान लिया लेंथ और वाई को मान लिया ब्रीथ। ठीक है ना। तो अब ये बताइए, लेंथ हमारी 4 ज़्यादा है, अगर हम ब्रीथ में से, और जिन दोनों को बराबर लिखना है, देखो देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, ये हमने लिखा एक्स तो आपकी क्या है लेंथ और वाई क्या है आपकी ब्रीथ। अब ये दोनों हमें इक्वल करने हैं, तो एक्स ज़्यादा है 4, या तो 4 इसमें से माइनस कर दो या फिर 4 इसमें प्लस कर दो। तो हमने मान लो इधर प्लस कर दिया, इक्वेशन बराबर हो गई। अब वाई को हम इधर ले आई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पेरीमीटर का देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 1/2 और L प्लस बी। ठीक है। और इसका हाफ, हाफ कर दिया, 2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी थोड़ा हमने गलत लिख लिया बेटा, देखो 2 इंटू एल प्लस बी और इसका हाफ, ये 36 के बराबर दे रखा है, 36 के। तो ये 2 से तो 2 कट हो गया, एल की जगह एक्स रख जाएगी, बी की जगह वाई रख जाएगी, तो 36 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ये 2 इक्वेशंस आपकी फाइंड आउट कर ली, एक ये और एक ये। इनकी हेल्प से हमने ये पहली टेबल बनाई, ये दूसरी टेबल बनाई दूसरी इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है ना। और इनको सॉल्व किया, जब इनके ग्राफ को प्लॉट किया बेटा हमने पॉइंट को, तो इन्होंने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इस वाले पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 16,20, 16,20। तो इसको जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे तो ये 16 आपकी क्या हो जाएगी ब्रीथ, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, और 20 क्या हो जाएगी उसकी लेंथ। तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमने देखा है, देखो यहाँ थोड़ा सा बेटा कटा हुआ है पेज, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट। जो पॉइंट था वो हमारा क्या था 16,20। तो देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द गिवन गार्डन इज 20 एंड 16 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा। बाकी देखो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, बाकी दोनों क्वेश्चनों को आप अपने आप करेंगे और इसको क्लियर समझेंगे। तो क्वेश्चन को पहले अपनी लैंग्वेज में समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट डे में नेक्स्ट एक्सरसाइज की दोबारा से मिलेंगे। ठीक है बेटा, ओके।